एक व्यक्ति जिसका नाम मिशु धीर है, वो जिसको भी अपना इंट्रोडक्शन देता वो उसकी इज्जत करने लगता और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट देने लगता। जिस भी पुलिस वाले को वो अपने बारे में बताता वो पुलिस वाला उसे सैल्यूट करता और उसे इज्जत के साथ पेश आता। समाज में हाई कोर्ट के जज के तौर पर जाने जाने वाले मिशु धीर के साथ 8 सिक्योरिटी वाले हमेशा तैनात रहते, जो कि बीएसएफ की वर्दी डालकर रहते थे। इतना ही नहीं, उनकी जो गाड़ी थी उस पर भी नेशनल एम्बलम लगा हुआ था। इसके साथ ही जो जज की नेम प्लेट है वो भी गाड़ी के आगे लगी हुई थी, जिसे रोकने की कोई भी जुर्रत नहीं करता था। पर एक दिन इस व्यक्ति ने पुलिस के एसीपी को फोन कर दिया और कहा कि मेरे घर के आसपास इन दिनों पीसीआर की जिप्सी नहीं आती है। हेलो, हाँ जी वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही जी। कौन गल कर रहे हो? जस्टिस मिशु बोल रहे हैं जी। जस्टिस मिशु धीर बोल रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट तो जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, जैन सर। जय जी, कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया जी। अच्छा, मेरी ना रिहायश अमृतसर रहती है, मेरे फैमिली उससे रहती है। कितने रैश जी थोड़ी? अमृतसर है। अब जब ये पूरी बातचीत होती है, कुछ सवाल एसीपी फोन पर जज साहब से पूछते हैं तो एसीपी को कुछ शक होता है और वो पहुंच जाता है सीधा जज साहिब के घर। और फिर जो सच निकलकर सामने आता है वो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। जय हिंद। एक शख्स जिसका नाम मिशु धीर है, समाज में उसे एक हाई कोर्ट के जज के तौर पर जानते हैं। मिशु धीर के साथ हर समय 8 सिक्योरिटी वाले तैनात रहते, जो कि बीएसएफ की वर्दी डालकर रखते थे। अमृतसर के मजीठा रोड स्थित शास्त्री नगर इलाके में मिशु धीर रहा करता। वहां पर उसकी नीली बत्ती वाली गाड़ी जब भी घर से निकलती तो पुलिस वाले भी उसको सल्यूट किया करते। इसके साथ ही जहां भी वो जाता उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता। अब हर जगह मिशु धीर को, जस्टिस को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब जिस भी डिपार्टमेंट में, विभाग में जाकर वो अपना इंट्रोडक्शन देते, वहां पर आसानी से उनका कोई भी काम हो जाता था। कोई भी काम कुल मिलाकर अटकता नहीं था। टेंशन फ्री लाइफ चल रही थी। कई बार थोड़ा सा कहने पर ही पुलिस सिक्योरिटी भी मिल जाया करती। घर पर पीसीआर की जिप्सी आकर ये चेक करती कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पिछले कई दिनों से मिशु धीर के घर पर पुलिस की जिप्सी आकर चक्कर नहीं लगा रही थी। माँ बाप ने बताया कि सिक्योरिटी की जिप्सी आजकल घर के बाहर नहीं आ रही है, जिसके बाद मिशु धीर ने सीधा इलाके के एसीपी को फोन लगा दिया और फोन लगाया और ये कहा कि हमारे घर पर इन दिनों जिप्सी नहीं आ रही है। अब पुलिस के एसीपी के साथ जब बातचीत हुई तो उस बातचीत के बाद जो कुछ हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले आप ये बातचीत सुनिए। हेलो, हाँ जी वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही जी। कौन गल कर रहे हो? जस्टिस मिशु बोल रहे हैं जी। जस्टिस मिशु धीर बोल रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट तो जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी जैन सर। जय जी, कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया जी। अच्छा, मेरी ना रिहायश अमृतसर रहती है, मेरे फैमिली उससे रहती है। कितने रैश जी थोड़ी? अमृतसर है। सदर थाने के अंदर आता है मेरा घर। गुरविंदर जी देखते सी सारी सिक्योरिटी। अच्छा नहीं नंबर। अच्छा जी, नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ? हाँ, मेरे को पंजाब जाना भी है तो दिल्ली भी है। ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਇੱਥੇ? नहीं मैं ਇੱਥੇ नहीं रहता, मेरा ਤੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਮਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਸ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣੇ? ਓਕੇ, ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਹੋਗੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਦਲੀ ਹੋਗੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਜ ਜਨਾਲਾ ਕੋਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਅੱਜ ਜਨਾਲਾ ਕੋਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਇਕਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ? ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਨਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਸੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਐਸਐਚਓ ਮੋਹਿਤ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਛੱਡੋ। कोई गल नहीं। पीसीआर वगैरह हिल गए हैं और जरा चक्कर वगैरह लगा लें कभी कभी। अब इस बातचीत में जो एसीपी और कथित जस्टिस मिशु धीर के बीच में हो रही है, उसमें शक कहां से पैदा हुआ? शक का कारण नंबर 1, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस को अमृतसर में सिक्योरिटी क्यों चाहिए और वो अमृतसर में रह कैसे रहा है? दूसरी बात, उन्होंने बताया कि मैं अजनाला कोर्ट में ट्रांसफर करवाऊंगा। एक व्यक्ति जो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस है, उसकी ट्रांसफर किसी और हाई कोर्ट में हो सकती है, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हो सकती है, जैसे शिमला हाई कोर्ट में हो सकती है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में हो सकती है। मगर जो सेशन कोर्ट है या कोई भी जिले वाली कोर्ट्स हैं, उनमें ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब जब एसीपी ने यह बात सुनी तो भी हैरानी हुई कि भाई ये कैसा जज है। तीसरी बात, जब सवाल किया गया कि आप दिल्ली में है हाई कोर्ट में या फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में है, तो जवाब मिला कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। यानी कि बात को घुमाने की कोशिश, मैं परिवार न्यायालय में काम करता हूं, अभी दिल्ली जा रहा हूं। अब आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में, ये सीधी बात नहीं बताई गई। चौथी बात, मुझे अरुण जी ने आपका नंबर दिया है, पहले डॉक्टर सिमर देखते थे मेरी सिक्योरिटी, पर अब वो ट्रांसफर हो गए हैं, उन्होंने सदर थाने में बलविंदर जी को कहा था। ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक व्यक्ति जो कि जस्टिस है, उसको बार बार पुलिस वाले एसएचओ को या एसीपी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल वो लिखित तौर पर होता है, वो लिखित एक लेटर पुलिस के पास जाता है, पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाएगा, वहां से सर्कुलेट होता होता नीचे जाएगा, तो उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भी ये एसीपी काफी हैरान था। पांचवी बात जो बड़ी अजीब है, वो इन हाई कोर्ट के कथित जस्टिस ने कही कि नए एसएचओ इलाके में आए हैं मोहित, आप उन्हें फोन पर ऑर्डर दे दें कि मेरे घर पर पीसीआर की जिप्सी और कुछ पुलिस वाले आ जाया करें और देख जाया करें कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं कि क्या बात हुई। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ। 8 ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8 ਦੀ ਟੀਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜੀਵ ਜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਰਜੀਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਰਥ ਏਸੀਪੀ ਨਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਹਿ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਗਲੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਰ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਕੋਰਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਗੋਡ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਸ ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈरह। थैंक यू। ओके जी ओके जी ओके। अब छठी जो शक वाली बात है, वो इस व्यक्ति ने कही कि लास्ट टाइम मेरा प्रोटोकॉल आपके यहाँ कोई डीएसपी हेडक्वार्टर या एसपी हेडक्वार्टर है राजीव जी, उन्होंने देखा था। जबकि एक जज को इतना ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं रहती कि किसने मेरा प्रोटोकॉल लास्ट टाइम देखा था। सातवीं बात कि मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से 2-4 दिन पहले बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपसे बात कर लूं, यानी एसीपी से बात कर लूं। आठवीं जो कि शक वाली बात थी कि अब सुखपाल जी ने मुझे फोन किया है और उन्होंने कहा है कि आप एक बार एसीपी साहब को कह दीजिए और आपके घर पीसीआर की जिप्सी आ जाया करेगी। नौवीं शक वाली बात, एसीपी को अब तक शक हो चुका है। एसीपी को शक होने के बाद उन्होंने सवाल किया कि आप इस बार कितने दिन बाद आए हैं, तो जवाब मिला कि मैं 20-21 दिन बाद घर पर आया हूं। अब फिर एसीपी कहता है कि सर कोई बात नहीं, हम किसी दिन मुलाकात करते हैं। इतना कहकर फोन काट दिया जाता है।
अब उसके बाद जब ये पुलिस का एसीपी अपने और कर्मचारियों के साथ, मुलाजिमों के साथ इस बात को डिस्कस करता है तो पता लगता है कि इस तरह के कोई जस्टिस के बारे में हमने पहले तो सुना नहीं है। उसके बाद ये सोचते हैं कि इस फोन को ट्रैक करते हैं। एड्रेस निकलता है अमृतसर का, लोकल मजीठा रोड का। वहां पर पहुंच जाती है पुलिस उस घर में जहां से फोन आया था, जहां का एड्रेस था। अब घर पर जब खंगाला जाता है, सबसे पहले मिशुधीर से कई तरह के सवाल किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए। वो अपना आई कार्ड नहीं दिखा पाते। उसके बाद सामने ही घर में नीले बत्ती वाली गाड़ी खड़ी थी, कार पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा था। अब जो व्यक्ति हाईकोर्ट में जस्टिस है तो उसकी गाड़ी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों लिखा हुआ है, ये भी सवाल था। अब मिशुधीर ने इतने में आई कार्ड तो नहीं दिखाया, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आया और उस अपॉइंटमेंट लेटर पर लिखा था, जो कि इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में पुलिस ने कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि हमने इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया है। अब यहां पर झूठ का खुलासा हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आईपीसी के सेक्शन 420, 467, 468, 417, 170 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। अब कुल मिलाकर यह साफ हो चुका था कि यह व्यक्ति दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नहीं है। कभी यह व्यक्ति अपने आप को हाई कोर्ट का जज बताता था, कभी सेशन कोर्ट का जज बताता था और लोगों से ठगी करता था। हालांकि यह भी बात बड़ी अजीब है कि इस व्यक्ति पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं था और कई जूलर्स के साथ और कई आम लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ वो अब तक ठगी कर चुका था। खैर, फिलहाल अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है। पहली धारा है आईपीसी की धारा 420। उसमें जो है वो साफ तौर पर लिखा गया है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब कुल मिलाकर यहाँ पर चीटिंग हुई है तो इसलिए धारा 420 लगाई गई है। दूसरी है आईपीसी की जो सेक्शन है 467, वो है फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल। तो यहाँ पर फॉर्जरी हुई है, जैसा मैंने पहले बताया कि जूलर्स के साथ, कई लोगों के साथ ठगी की जा चुकी है। और फॉर्जरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अपना अपॉइंटमेंट लेटर है, वो भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए ये धारा लगी है। आईपीसी की धारा 417 लगी है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग इसमें दी जाती है। ये पनिशमेंट होती है 1 साल तक, या फिर फाइन, जुर्माना, और या फिर पनिशमेंट और जुर्माना दोनों इसमें लगते हैं। एक धारा लगी है आईपीसी की 468, वो है फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग के लिए। ये धारा कहती है कि हु एवर कमिट्स फॉर्जरी intending that the document of electronic record forged shall be used for purpose of cheating shall be punished with imprisonment of either for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कि 7 साल तक की सजा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अगला सेक्शन है आईपीसी का 170। ये सेक्शन है पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट का, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपने आप को एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। इस केस में ये व्यक्ति अपने आप को हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा था, तो ऐसे मामलों में सजा हो सकती है आईपीसी की धारा 170 के तहत। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है 2 साल तक सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब इस पूरे मामले को देखने के बाद सीख यही मिलती है कि हमें कभी भी एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा कभी भी अपने आप को कुछ भी प्रोजेक्ट करने के लिए, कुछ समय का अट्रैक्शन हासिल करने के लिए अपने आप को गलत इंट्रोडक्शन ना दीजिए, क्योंकि गलत इंट्रोडक्शन देंगे या अपना पद गलत बताएंगे तो आप कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं, यानी आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलें। जय हिंद।